नमस्कार। आज का हमारा वीडियो कक्षा 8 के लिए है। कक्षा 8 का नया पाठ है, पाठ 6, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई का पूरा नाम विक्रम अम्बालाल साराभाई था। अम्बालाल इनके पिता का नाम था। ये अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले थे। इनका जन्म 1919 में अहमदाबाद यानी गुजरात में हुआ था। वहाँ ऐसी प्रथा थी कि अपने नाम के साथ साथ पिता का नाम भी जोड़ा जाता था, इसलिए इन्होंने अपना नाम विक्रम अम्बालाल साराभाई रखा। भौतिकी के क्षेत्र में इन्होंने अतुलनीय योगदान भारत को दिया। इन्होंने जो किया वो भारत के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अंतरिक्ष कार्यक्रम को लेकर के इन्होंने जितने भी कार्य किए वे जग प्रसिद्ध हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थान दिलाने वाले विक्रम साराभाई का नाम सर्वोपरि है। अब इनका हम लोग पहले इनका परिचय जान लेते हैं, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पाठ को देखेंगे। डॉक्टर साराभाई का व्यक्तित्व बड़ा उल्लेखनीय था। उनकी रुचि और सीमाओं का विस्तार ऐसी जगहों, ऐसे तौर तरीकों में था जो साधारण बच्चों में नहीं हुआ करती थी। उनके विचार संस्थाओं में परिवर्तित किए जा सकते थे। वे एक सृजनशील वैज्ञानिक, सफल दूरदर्शी उद्योगपति, उच्च कोटि के प्रवर्तक, महान संस्था निर्मातक, अलग किस्म के शिक्षाविद, कला के पारखी और सामाजिक परिवर्तन के ठेकेदार कहे जा सकते हैं। अग्रणी प्रबंध प्रशिक्षण आदि जैसे अनेक विशेषताएं उनके व्यक्तित्व में समाहित थी। उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि वे एक उच्च कोटि के इंसान थे, जिनके मन में दूसरों के प्रति असाधारण सहानुभूति और सहयोग की भावना रहा करती थी। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो उनके संपर्क में आता उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। वे जिसके साथ भी बातचीत करते उसके साथ फौरी तौर पर यानी तुरंत रूप से व्यक्तिगत सौहार्द स्थापित कर लेते थे। अर्थात वे इतने मिलनसार थे कि जब वे किसी व्यक्ति से बात करते थे तो वह व्यक्ति तुरंत ही उनका मुरीद यानी शिष्य बनने की कोशिश करता था। ऐसा इसलिए संभव हो पाता था क्योंकि वे लोगों को हृदय से बड़ा आदर करते थे और उनको बहुत सम्मान देते थे। इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। मैंने जैसे आपको बताया, ये एक समृद्ध जैन परिवार में इनका जन्म हुआ था। यह समृद्ध का मतलब हुआ खूब संपन्न थे। इनको किसी प्रकार की किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। अहमदाबाद में उनका पैतृक घर द रिट्रीट में उनके बचपन के समय सभी क्षेत्रों में जुड़े महत्वपूर्ण लोग आया करते थे। यानी इनके पिता अम्बालाल साराभाई भी कम नहीं थे, यानी उनका क्षेत्र भी बड़ा विस्तार था। और उनके बचपन में ही महापुरुषों से इनके दो चार बातें होने लगी, यानी इनकी मुलाकातें, बातचीत होने लगी। ये विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ने लगे। इनका साराभाई के व्यक्तित्व के विक्रम पर महत्वपूर्ण असर पड़ा। उनके पिता का नाम था श्री अम्बालाल साराभाई और माता का नाम श्रीमती सरला साराभाई। विक्रम साराभाई की प्रारंभिक शिक्षा उनकी माता सरला भाई द्वारा मैडम मारिया मॉन्टेसनरी की तरफ से शुरू की गई, जो एक पारिवारिक स्कूल में हुई। गुजरात कॉलेज के इंटरमीडिएट तक विज्ञान की शिक्षा पूर्ण करने के बाद ये कैम्ब्रिज यानी इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड जाकर इन्होंने प्राकृतिक विज्ञान विश्व और ट्राइपोस डिग्री प्राप्त की। प्राकृतिक विज्ञान में ट्राइपोस डिग्री प्राप्त की। सेकंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध में ये भारत लौट आए और बेंगलुरु में ही रहकर भारतीय विज्ञान संस्थान में नौकरी करने लगे। यहाँ के वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमण के निरीक्षण में ब्रह्मांड किरणों पर अनुसंधान करते रहे और इन्होंने बहुत दिनों तक इस क्षेत्र में काम किया। इनकी स्थिति भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है क्योंकि इन्होंने अंतरिक्ष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर ये विक्रम साराभाई नहीं होते तो अंतरिक्ष में जो आज हम इतनी सैटेलाइट वगैरह पहुंचा रहे हैं शायद ना पहुंचा पाते। करें भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों में इनका प्रमुख नाम है। इनको कई सम्मान दिया गया। भौतिकी के क्षेत्र में इनकी बहुत बड़ा क्षेत्र था इनका और उसी में इनका महत्वपूर्ण योगदान था।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, परमाणु ऊर्जा आयोग, इन सब की स्थापना इन्होंने की। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारत का परमाणु कार्यक्रम को सफल बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। बाद में सरकार ने 1966 में इन्हें पद्म भूषण और मरणोपरांत यानी मरने के बाद पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इस तरह से इनका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान था। अब हम लोग पाठ को देखेंगे कि पाठ में लेखक ने हमें क्या क्या बताया है इनके बारे में। चलिए अब हम लोग पाठ को देखते हैं। विक्रम साराभाई। आधुनिक भारत का, अब देखिए मैं लाइन एक एक लाइन पढ़ के आपको इसकी व्याख्या बताता जाऊंगा। कह रहे हैं आधुनिक भारत को अंतरिक्ष युग में पहुंचाने वाले वैज्ञानिकों में विक्रम साराभाई का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। लेखक बता रहे हैं कि आधुनिक यानी मॉडर्न इंडिया में अंतरिक्ष युग में यानी अंतरिक्ष में जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं या किए जा रहे हैं, उन वैज्ञानिकों में विक्रम साराभाई का नाम सर्वे बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है, यानी उनका इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद के एक संपन्न परिवार में जन्मे विक्रम साराभाई बचपन से ही मेधावी तथा कुछ चंचल स्वभाव के थे। इनका जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद यानी गुजरात में हुआ था। संपन्न का मतलब हुआ धन संपन्न, प्रतिष्ठा से भरपूर परिवार में इनका जन्म हुआ था। मेधावी का मतलब हुआ प्रतिभावान। ये बड़े प्रतिभावान थे और कुछ चंचल स्वभाव के थे। चंचल स्वभाव मतलब बच्चों की शरारत में इनके अंदर बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी एक्टिव व्यक्ति थे। जब विक्रम बहुत छोटे थे तो उनके माता पिता उन्हें गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के पास ले गए। कह रहे हैं कि जब विक्रम साराभाई की उम्र बहुत कम थी और वे छोटे थे तो उनके माता पिता गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के पास आया जाया करते थे। एक बार वो इनके माता पिता इनको भी लेकर गए। गुरुदेव जब रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बच्चे को की प्रसन्न मुखाकृति ने गुरुदेव का ध्यान खींच लिया। मुखाकृति मतलब मुख की आकृति। लेखक कह रहे हैं कि जो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जब विक्रम साराभाई को देखा तो उनका जो मुख था बड़ा ही अट्रैक्टिव था, दूसरे को आकर्षित करने वाला सुंदर और प्रसन्न मुख था। गुरुदेव ने इस ओर अपना ध्यान खींचा, यानी उनको विक्रम साराभाई का बालपन बहुत अच्छा लगा और वे इसके प्रति आकृष्ट हो गए। वे मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, मंद मंद मतलब धीरे धीरे। वे विक्रम साराभाई को देखकर रविन्द्रनाथ ठाकुर धीरे धीरे मुस्कुराने लगे और बोले, देखना यह बच्चा बड़ा होकर बहुत बुद्धिमान बनेगा तथा बड़े बड़े काम कर दिखाएगा। उन्होंने एक प्रकार से भविष्यवाणी कर दी कि यह बच्चा बहुत होनहार है और बड़ा ही प्रतिभावान है। बड़ा होकर यह बड़ा बुद्धिमान बनेगा और ऐसे ऐसे कार्य करेगा जिससे सबको बहुत आश्चर्य होगा। बालक विक्रम में बचपन से ही यह इच्छा थी कि उनका नाम सब लोग जानें और उनके कामों की प्रशंसा करें। विक्रम साराभाई के बचपन की ये इच्छा थी कि सारी दुनिया में लोग उनका नाम जाने पहचाने और उनके जो कार्य हैं, वे जो कार्य करें उसकी सब लोग प्रशंसा करें। इसलिए कई बार वे अनोखे काम कर डालते थे। इसी लालच में वे कई बार ऐसे काम कर गुजरते थे जो सामान्य बच्चों के लिए संभव नहीं है। ऐसे ही एक किस्सा कश्मीर का है। किस्सा मतलब कहानी। लेखक कह रहे हैं कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो कश्मीर की है। कह रहे हैं बालक विक्रम अपने माता पिता के साथ कश्मीर गया था। कह रहे हैं जब ये बाल्य अवस्था थी यानी छोटे थे तो अपने पिता के साथ विक्रम साराभाई कश्मीर गए थे। विक्रम साराभाई के लिए बता रहे हैं, उन्होंने देखा कि वहाँ भी उनके पिता के पास रोज़ चिट्ठियाँ आती हैं। उन्होंने देखा कि वे घर पर नहीं हैं।
कश्मीर में हैं, फिर भी उनके पास रोज़ चिट्ठियाँ यानी लेटर आते हैं। पर वह यह सोचकर उदास हो गया कि मेरे पास तो कोई चिट्ठी नहीं आती। लेखक कह रहे हैं कि विक्रम साराभाई ये देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए कि उनके पिता अहमदाबाद में रहने वाले हैं और कश्मीर में जब घूमने आए हैं फिर भी उनके पास यहाँ पर लेटर आते हैं। और एक मैं हूँ जिनके जो कोई भी मुझे पत्र नहीं लिखता, अर्थात मेरे लिए कोई लेटर नहीं लिखता। इस बात को सोच करके विक्रम साराभाई बहुत दुखी हो गए। कुछ दिन बाद जब उनके पिता अम्बालाल साराभाई के पास डाक से फिर कुछ चिट्ठियां पहुंची तो वे देखकर हैरान रह गए कि उसमें बालक विक्रम के नाम आई चिट्ठियां भी थीं। अब इन्होंने एक कुछ किया, विक्रम साराभाई ने चिट्ठियों के लिए कुछ किया। अब क्या किया वो आगे पता चलेगा, अभी देखते हैं। करें कुछ समय के बाद विक्रम साराभाई के पिता अम्बालाल साराभाई के पास कुछ लेटर हमेशा की तरह फिर आए। इस बार जब लेटर आए तो उसमें एक हैरान कर देने वाली बात थी। अम्बालाल ने देखा कि एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि विक्रम के नाम की चिट्ठियां भी उसमें उपस्थित थीं। विक्रम को यानी विक्रम साराभाई को पत्र लिखने वाला या जानने वाला कौन हो सकता है? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने विक्रम को पत्र लिखा? ये बात सोच करके उनके पिता को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने विक्रम को बुलाकर चिट्ठियां देते हुए पूछा, बेटे यह चिट्ठियां यहाँ कहाँ से आई हैं? उनके पिता ने विक्रम साराभाई को बुलाया और उनको वो पत्र दिए जो पत्र उनके नाम से आए थे, और उनसे पूछा कि ये जो पत्र तुम्हारे नाम से आए हैं इसे किसने भेजा है, किसने इसे लिखा है? इस पर विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी मैंने ही अपने नाम से चिट्ठियां पोस्ट की थी। इस बात को सुनने के बाद विक्रम साराभाई ने बताया कि ये जो पत्र आप देख रहे हैं ये किसी और ने नहीं भेजा है, यह स्वयं मैंने ही लिखा है और अपने नाम से पोस्ट किया है। अब आप देखिए विक्रम साराभाई इतनी चतुराई से अपने नाम पत्र लिख करके अपनी उस ज़रूरत यानी उस कमी को पूर्ण कर लिया उन्होंने जो वो जीवन में चाहते थे। उन्होंने देखा कि उनको कोई पत्र नहीं लिख रहा है तो उन्होंने स्वयं ही अपने नाम पत्र लिखा और पत्र लिख करके उसे अपने नाम पोस्ट कर दिया। इस पर विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी मैंने ही अपने नाम ये चिट्ठियाँ पोस्ट की थीं ताकि जब डाक आए तो उसमें मेरे नाम की चिट्ठियाँ भी हों। लेखक बता रहे हैं कि विक्रम ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने पिता से कहा कि मैंने ही अपने नाम के पत्र लिखे और लिख करके उसको लेटर बॉक्स में डाल दिए ताकि अगली बार जब आपका पत्र आए तो उसमें मेरा भी पत्र हो। यह सुनकर अम्बालाल साराभाई जोर से हंस पड़े। इस बात को सुनकर इनके पिता अम्बालाल साराभाई बहुत ज़ोर से हंसने लगे। क्योंकि बालक की यह विक्रम साराभाई जब बालक थे, बालक की यह कार्य उन्हें बड़ा ही अच्छा और हंसने लायक यानी किसी भी प्रकार की अप्रसन्नता व्यक्त नहीं करने वाला था। तो उन्हें बड़ी खुशी हुई कि कम से कम वो इस बात से हंसने लगे कि इसने बिना कुछ गलत काम किए अपने नाम का पत्र मंगा लिया। ये बड़ी अच्छी सोच थी। आज के वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये विक्रम साराभाई जी ने अंतरिक्ष में इस तरह से कार्य किए। इनकी मेधावी प्रतिभा और इनके इस तरह के कार्यों को ध्यान में रख करके ही इस पाठ को लिखा गया है। इस पाठ में बच्चों की उस विशेषताओं को बताने का प्रयास किया गया है जिससे कि बच्चे इससे पढ़ें, प्रभावित हों और उसी तरह के कार्य अपने जीवन में करें। आज के वीडियो में हम इसके बाद अगले वीडियो में हम इसके आगे बताएंगे। ये था हमारा आज का पाठ।
जिसमें हमने विक्रम साराभाई के बारे में आपको बताया। विक्रम साराभाई की जीवन, उनकी प्रारंभिक शिक्षा, भौतिकी के क्षेत्र में योगदान और उनका देश के प्रति जो लगाव था, ये सारी बातें उनके क्रियाकलापों से प्रदर्शित होती हैं। पाठ में आपको जो बताया गया, उनके जीवन के उन गुणों को बताया गया जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। आप सभी लोग उस पाठ को देखिएगा, इस वीडियो को देखिएगा। किताबें आपकी दुकान पर उपलब्ध हैं, आप ले आएँ, ले आकर के उसको बाकायदा पढ़ें और पढ़ने के बाद उसमें जितने दिए हुए क्वेश्चन हैं, पाठ वीडियो के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और उसी के अनुसार आपका आंसर लिखना है। आगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम इसके आगे की बात या आगे की कहानी जो साराभाई के बारे में, विक्रम साराभाई के बारे में बताई जा रही है, वो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।